यह है ग्रेटर नोएडा का सेंट्रल पार्क। यहाँ पर रामलीला का आयोजन भव्य रूप से किया जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये ग्राउंड है। यहाँ रामलीला की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं और एक यहाँ पर ये विशाल मंच तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर भव्य रूप से लाइट एंड साउंड के उससे एक रामलीला का आयोजन किया जाएगा और भव्य रूप से ही विशाल मंच का तैयारियां आप देख सकते हैं किस तरह से ज़ोरों से चल रही है। और यहाँ पर पिछले 2 वर्ष से कोरोना की वजह से रामलीला नहीं हुई थी, लेकिन इस बार बड़े ज़ोर शोर से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और हम तैयारियों का पूरी तरह से यहाँ जायजा लेंगे और यहाँ जो आयोजक हैं, जो समिति के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे, कारीगरों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज भाई, ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं और ये जो मंच तैयार किया जा रहा है कब से इस काम में लगे हुए हैं? हमको इसमें 7 दिन हुआ अभी। 7 दिन से? हाँ। तो ये कितना समय और लगेगा? अब ये तो कारीगरों को मालूम होगा। कारीगरों को? हाँ। अच्छा, आपका मेन मुख्य काम क्या है? हमारा तो यही है काम, निकालना और यहाँ के देख रेख करना। क्या बोलते हैं जो लगे हुए हैं, जो प्लेट हैं, क्या बोलते हैं इनको? ये निकाल रहे हैं। हाँ, जो तैयार जो आप फिक्स कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? प्लेट बोलते हैं। हाँ। इसके साथ में हम बात करते हैं, जो मंच की तैयारी की जा रही है, मंच को एक सेट किया जा रहा, तैयार किया जा रहा, फिक्स किया जा रहा है और हमारे पास मौजूद है, इनसे बातचीत कर। क्या नाम है आपका? संतोष है जी। संतोष, क्या कहना चाहते हैं, ये जो मंच है इसकी कितनी लंबाई है, कितनी हाइट है और कब से ये तैयार किया जी? ये 300 फुट की लंबाई है स्टेज की हमारे। हम ये इधर 22 तारीख से लगे हुए हैं और अभी देखो कि हमारा मतलब काम खत्म नहीं होगा जब तक रामलीला खत्म नहीं होगी, जब तक खत्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा। मतलब 300 फीट की इसकी लंबाई है? हाँ जी सर। और हाइट कितनी है इसकी? हाइट है पहले मंजिल की 6 फुट है और दूसरे की 8 फुट है, तीसरे की 8 फुट है। अच्छा, जो धनुष 55 फीट पे? हाँ जी, 55 फुट पे खंडित होगा। हाँ जी, 50 फुट का धनुष 55 फुट पे खंडित होगा जी। वो अभी तैयार किया जा रहा है? हाँ जी, तैयार किया जा रहा है। कितना इसमें समय लगेगा पूरा? इसमें समय पूरा लगेगा अभी तैयार होने में 8 दिन में हम कर देंगे कम्प्लीट। 8 दिन कर देंगे? हाँ जी, पूरा एकदम 26 तारीख को और 25 तारीख को करके दे देंगे। तो आप कब से यहाँ आते रहेंगे? हाँ जी, हमें यहाँ हो गई काफ़ी है, हमें 12वीं रामलीला है। मतलब यहाँ जब से रामलीला शुरू हुई, जब से? हाँ जी, आते हैं जी, डिस्ट्रिक्ट महुआ से आते हैं जी। महुआ से? हाँ जी सर। देख सकते हैं रामलीला ग्राउंड में ये पुतले तैयार किए जा रहे हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के कारीगर बड़ी शिद्दत के साथ में ये पुतले तैयार करने में लगे हुए हैं। आइए हम कारीगरों से बातचीत करते हैं कि कब से इस काम में लगे हुए हैं और किस तरह से इस काम को ये अंजाम दिया जा रहा है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? अल्लाह मेल। कहाँ के रहने वाले हैं? रत्नगर के जी। है जी? रत्नगर। अच्छा, रत्नगर के। आप इस काम में कब से लगे हुए हैं? बहुत दिन हो गए जी। तो ग्रेटर नोएडा में आप बार बार आते रहे हैं? हाँ जी। ये जो पुतला तैयार किया जा रहा है, हाँ ये जी, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का? हाँ जी जी, या रावण का है? हाँ, मेघनाथ का, रावण का बनेगा जी। अच्छा, बनेगा। हाँ। ये मेघनाथ उसका है? मेघनाथ का मेघनाथ का हाँ पुतला तैयार किया है, वो कुंभकर्ण। अच्छा, फिलहाल आप जो है ये खपंच तैयार कर रहे हैं जी। कितने टाइम से आप इस काम में लगे हुए हैं? इससे तो जी 1 महीने करीब हो जाएगा, 1 महीने में तैयार होगा, निमटेगा है। 1 महीने में? हाँ। यानी अल्लाह मेहर आपका नाम है जी। और पुतला आप हाँ, कुंभकर्ण रावण का तैयार कर रहे हैं। ठीक। तो देखा आपने दोस्तों, ये एक अजीब संस्कृति है, अल्लाह मेहर है और जो कि यहाँ एक जो रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। अभी हम दूसरे कारीगर से बातचीत करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? अनीस। अनीस भाई, आप जो पुतला तैयार कर रहे हैं ये किसका है? कुंभकर्ण का, मेघनाथ का है? मेघनाथ का है जी। मेघनाथ का पुतला क्या तैयार कर रहे हैं, क्या है? ये धड़ है जी। ये धड़ है। तो कितना समय इसमें लगेगा धड़ तैयार करने? और कब से लगे हुए हैं आप इसमें? हम हो गए कम से कम 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन से आप लगातार कर रहे हैं। अभी कितना और समय लगेगा? अभी लग जाएगा कम से कम 4-5 में और होगा। 4-5 दिन और लगेंगे। 4-5 दिन के बाद ये पूरा तैयार हो जाए जी। कहाँ के रहने वाले आप? हम फरक नगर के हैं। फरक नगर? पूरी टीम आपकी हाँ। फरक नगर की? और कितने लोग हैं आपके साथ में? 8 है। 8 लोग जी। क्या नाम है जी आपका? शकील है जी। शकील भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? फरक नगर। ये आप जो बना रहे हैं रावण है। ये रावण का चेहरा। रावण का आप चेहरा तैयार कर रहे हैं। हाँ। तो रामचंद्र जी के बारे में क्या कहना है? रामचंद्र जी का मतलब ये एक तरह से उन्होंने एक जो किरदार निभाया था वो एक अच्छा किरदार निभाया था। हाँ जी। और रावण जो जला वो अपने एक गलत रास्ते पर था, यानी असत्य पर था, आपका ये कहना है? हाँ। तो आप कितने लंबे समय से इसमें काम में लगे हुए हैं? ग्रेटर नोएडा में आप आते रहे, कब से लगे हुए हैं इसमें? यहाँ बनाने में तो जी 1 महीना लग जाए हमें। 1 महीना लग जाता है। हाँ।
लेकिन आप जो है ग्रेटर नोएडा में ये मतलब कई साल से कई रामलीला, साल से जब से वहाँ जैसे होती है जगत फार्म से जब से बनाते हैं, जब से यह रामलीला ये शुरू हुई है ग्रेटर हाँ, नोएडा में, जब से आप हम- लगातार पुतला बनाने का काम करते हाँ हैं। जी, और कितने लोग आपके साथ हैं जो इस काम में लगे हुए हैं? 8 हैं जी। 8 लोग हैं हाँ। आपके साथी हैं, हाँ वो जी। लगातार। अच्छा, कितना समय लगता है इसमें? करीब लग जाएगा जी 27-28 दिन लग जाएंगे। 27-28 दिन। अच्छा, ये बताइए जो रावण का जो पुतला है उसकी ऊंचाई कितनी है? 70 फीट, 70 फीट। और हाँ। मेघनाथ के पुतले 65, और कुंभकर्ण के पुतले की? 60। तो आपने देखा ये शकील भाई हैं जो पुतला तैयार कर रहे हैं। इसमें अलग अलग हाइट के पुतले हैं। रावण का पुतला 70 फीट और 65 फीट है, कुंभकर्ण का और फिर मेघनाथ का। इस तरह से अलग अलग पुतलों में ये पूरी शिद्दत के साथ ये कारीगर लगे हुए हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा के अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह हैं और महासचिव विजेंद्र सिंह आर्य हैं और हरेंद्र सिंह जी भी हैं जो कि हमेशा लगे रहते हैं इसमें, प्रयास में, तैयारी में लगे हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अध्यक्ष जी, क्या तैयारियां अब तक हुई हैं और क्या तैयारियां होनी बाकी हैं, थोड़ा बताइए दर्शकों को। ऐसा है कि ये मैं तुम्हें शुरू से थोड़ा सा बता देता हूँ इलियास भाई। ये 2 साल से तकरीबन रामलीला हुई नहीं थी क्योंकि ये कोविड की महामारी का दौर चल रहा था। हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में इससे परेशान थी इससे फिर उससे थोड़ी सी निजात पाई हम तीसरे साल में अब से शुरुआत करी है। अभी यहाँ देखिए उसी तरीके से भव्य इंतजाम करा गया है। 3 मंजिला स्टेज बनी हुई है और यहाँ बैठने की उचित व्यवस्था है। काफ़ी बैरिकेडिंग की जाती है इसके अंदर। देन उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। लाइट का विशेष प्रबंध रहता है। देन उसके बाद फिर ये जो हमारी क्या नाम है इसका है जो सिक्योरिटी है, तकरीबन 40 गार्ड डेली रहते हैं हमारे सिक्योरिटी के। तो ये तैयारियां हैं सुरक्षा की दृष्टि से भी और 2 साल से हुई भी नहीं है क्योंकि और इस साल बड़ी ज़ोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं, चल रही हैं। वीरेंद्र सिंह आर्य भी हमारे बीच में हैं, हरिंदर भाटी जी भी हमारे बीच में हैं। तो बाकी यही बताएंगे उसके बाद कभी स्टेज का, क्योंकि यही देखते हैं हमारे आर्य जी। अच्छा, जो सेंट्रल पार्क की ये रामलीला जो श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा के तत्वाधान होती रही है, तो ये ग्रेटर नोएडा ही नहीं बल्कि एक एनसीआर की भी बेस्ट रामलीला पहले ये साबित हो चुकी है। तो ये बताइए जो ग्राउंड है ये कितना बड़ा है और कितनी इसमें गैदरिंग की? ये तकरीबन 5 एकड़ का ग्राउंड है। ये यूपीएसएडीसी का सेंट्रल पार्क है साइड 4 के अंदर, बेनिस मॉल और ये जो पेट्रोल पंप है एचपी का पेट्रोल पंप, इसके बैक साइड में सेंट्रल पार्क है। तकरीबन 25 बीघे में ये ग्राउंड बना हुआ है। इसकी चारों तरफ बाउंड्री है और चारों तरफ इसके अंदर रोड है, बड़े बड़े रोड हैं इसके ऊपर। ये बड़ी अच्छी बात है कि सेंटर के अंदर आ रहा है। और यहाँ जो हमारा ये बैठने का जो इंतजाम है, हमारे 10,000 तो चेयर रहती हैं इसके अंदर और 200 सोफे रहते हैं। तो यही हमारी व्यवस्था है। और यहाँ तकरीबन डेली 10,000, फिर 15,000, फिर 25,000, 30,000 डेली जैसे जैसे शो चलते हैं उस मतलब दर्शकों की संख्या बढ़ती रहती है। ऑडियंस बढ़ जाता है। लास्ट में तकरीबन 1 लाख के आसपास हो जाती हैं, 1 लाख प्लस ही होगा क्योंकि काफ़ी समय बाद लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं, शहर के क्षेत्रवासी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि सुंदर रामलीला होती है। मैं तो कह रहा हूँ कि अपनी तरीके से तो अच्छी कोशिश करते हैं हम लोग। हमारी टीम बड़ी अच्छी टीम है, बड़े कर्मठ हैं, बड़े कर्मशील हैं ये, तो इसलिए सुंदर आयोजन हो पाता है। अच्छा, इतना भव्य आयोजन यहाँ होता है तो दूर दराज से भी आते हैं, सेक्टर से भी लोग आते हैं, तो बच्चे भी आते हैं। तो जो बच्चों के लिए झूला या दूसरे जो स्टॉल हैं वो कितने हैं और क्या है? एक छोटा सा जो मेला लगता है उसका क्या व्यवस्था है? हाँ, उसके लिए झूले भी हैं, छोटे छोटे झूले भी हैं, बड़े भी हैं। और यहाँ स्टॉल लगे जाते हैं खाने के पीने के, बच्चों के टॉयज़ हैं, छोटे छोटे से बैलून वगैरह हैं, उनके लिए घूमने फिरने की काफ़ी खुला एरिया हमने उन लोगों को स्पेस दिया है कि जहाँ की थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे और सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक रहे। वो इस तरीके से हमने बच्चों के लिए व्यवस्था कर रखी है। बड़ा ही सुंदर मेला लगता है हमारे यहाँ और बड़ा सुरक्षित ढंग से इसको बनाया जाता है। अच्छा, इस बार कौन चीफ गेस्ट आने की संभावना है? अभी देखो चीफ गेस्ट तो हमारे क्षेत्र के लोग आ जाएंगे, सम्मानित लोग हैं, नेतागण हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, यूपीएसआरटीसी के लोग हैं, हमारे मीडिया बंधु हैं जो हमारे इस रामलीला को जन जन तक पहुंचाते हैं। जब तो इतनी ऑडियंस हमारे इसके बीच के अंदर आती है। उनका भी बड़ा सहयोग रहता है, जिला प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहता है
यूपी एसआईडीसी का है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का सहयोग मिलता है, पुलिस प्रशासन का हमें विशेष सहयोग मिलता है, पत्रकार भाइयों का हमें विशेष सहयोग मिलता है और पूरे अपने क्षेत्र की जनता का तो साथ देती है हमारा तन मन धन से। और फायर ब्रिगेड का भी बड़ा अच्छा सहयोग रहता है, क्योंकि डे 1 से जिस दिन से रामलीला 26 तारीख से शुरू होएगी, 26 तारीख का बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम है। बच्चों का स्कूली कंपटीशन है, छोटे बच्चों का, तो वो 3 घंटे का प्रोग्राम रहता है। उस दिन सब बढ़िया व्यवस्था करते हैं। और 27 तारीख से रामलीला का मंचन चलेगा और 5 तारीख का दशहरा है, 5 अक्टूबर का दशहरा है। उसके बाद फिर ये भरत मिलाप का भी हमने शुरू कर दिया है पिछले साल से ही। तो 26 को भी, उसको 6 तारीख को भी रामलीला का भरत मिलाप अच्छा, किया इसमें जाएगा। पिछली बार भी कई बार जो मतलब सीरियल रहे हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है, तो उसके जो किरदार हैं, जैसे कि राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल या महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले, वो भी पहले आते रहते। इस बार आ रहे हैं क्या? नहीं, प्रयासरत तो है। और उसमें जैसे रावण बने थे, रावण का किरदार जिन्होंने अरविंद त्रिवेदी जी ने निभाया था, वो आए थे। रामचंद्र जी आए थे, लक्ष्मण जी आए थे, और कुछ महाभारत के कलाकार थे, जैसे द्रोणाचार्य, सुरेंद्र पाल थे, और भीम बने प्रवीण कुमार जी आए हुए थे। वो इतनी खुश होते थे इस रामलीला के लिए, वेट करते थे, करिए इतना सुंदर। देखो, हमने इतिहास में इतने ऐतिहासिक रामायण के जो सीरियल करे हैं, उसमें भी बहुत करा है, हम देश विदेश में शूटिंग भी करते रहे हैं, पर ऐसा सुंदर आयोजन पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा है। ऐसा मंचन कहीं तो इसका रामलीला कमेटी का नाम नहीं आता, कोई कुछ नहीं है। इतनी सुंदर बैठने की व्यवस्था है, इतना सुंदर मंचन हो रहा है, तो हम भी इससे धन्य हो जाते हैं। इतने महान कलाकारों जब हमारी पीठ तोड़वाते हैं, तो अब उनसे प्रयास है। अब फिल्म बॉम्बे से भी प्रयास चल रहा है कि जो टच में हमारे कलाकार हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के, उनसे भी टच में हैं, 2-3 से बात चल रही है हमारी। अब देखो कौन से आते हैं, काफ़ी लोग हैं। ग्रेटर नोएडा के मीडिया प्रभारी विनोद कसाना हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। विनोद कसाना जी, तैयारी चल रही है, क्या खास तैयारी अब तक हो चुकी है और क्या तैयारी होनी है? देख रहे हैं तस्वीरों में ये विशाल मंच बनाया जा रहा है और पीछे धनुष भी है, क्या कहना जी। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये इधर हमारा ये 50 फीट का धनुष है, जो 50 फीट की हाइट पे जाके इसको श्री राम द्वारा जो खंडित किया जाएगा। इस तरह की जो हमारी तैयारियां चल रही हैं, इसको बनाया जा रहा है। इधर आप देखेंगे तो ये स्टेज हमारा लगभग 70% बन के ये तैयार हो गया है। और उधर रावण कोट है, उसमें रावण के पुतलों का काम चल रहा है। क्योंकि इस बार 2 साल बाद कोरोना काल था, तो 2 साल बाद ये मंचन हो रहा है। पिछली बार हमने सांकेतिक रूप से किया था, तो इस बार काफ़ी हमारी टीम में भी उत्साह है और कलाकारों में भी काफ़ी उत्साह। कलाकारों की प्रैक्टिस डेली चल रही है। जो मुरादाबाद से हमारी टीम आती है, वो वहाँ पर डेली हम जो है ऑनलाइन उसे चेक करते हैं, डेली उनकी प्रैक्टिस होती है। तो इस बार कुछ ना कुछ अच्छा ही, पहले से बेहतर हमारे यहाँ मंचन किया जाएगा। स्टेज में भी पहला जो स्टेज होता था उससे भिन्न इस बार स्टेज बन रहा, बड़ा भव्यता इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो आर्य जी हैं, महासचिव हैं हमारी कमेटी के, उनके देख रेख में ये स्टेज का काम चल रहा है और अध्यक्ष जी लगे हुए हैं। पूरी टीम हमारी जो इसमें पिछले 1 महीने से लगी हुई है और लगभग स्टेज का तो काम बन करके काफ़ी हद तक तैयार है। क्योंकि कोरोना के कारण जो 2 साल रामलीला नहीं हुई थी, 2020 और 21 में नहीं हो पाई थी, और इस बार 2022 में पूरे जोर शोर से रामलीला का आयोजन होगा और इससे लोगों में भी एक तरह से उत्साह है और रामलीला कमेटी में भी के पदाधिकारियों में भी उत्साह है। तो कितनी लोग यहाँ आने की संभावना, कितने लोग? जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बार क्योंकि 2 साल बाद जो कोरोना के उससे ये कोई भी इवेंट हो रहा है, ये कहीं भी कोई भी धार्मिक कार्य हो रहा, वहाँ ऑटोमेटिक ही भीड़ बढ़ रही है, रश ज़्यादा है। तो हमने भी पिछली बार की भांति इस बार सीटिंग अरेंजमेंट भी हमने बढ़ाया है और इस बार दर्शकों की संख्या भी ज़्यादा आने की हमें उम्मीद है। तो उसको देखते हुए हमने गार्ड्स की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, फायर की व्यवस्था, खुद हमारी टीम के वॉलंटियर जो रामलीला कमेटी है उसके वॉलंटियर काफ़ी हम लोगों ने जो है मतलब काफ़ी व्यवस्थाएं जो की हैं। तो देखो बहुत अच्छा होगा। अरिंदर जी, रामलीला की तैयारियां चल रही हैं,
मंच बनाया जा रहा है, धनुष बनाया जा रहा है, 80 फुट की ऊंचाई पर खंडित होगा। बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है, भव्य आयोजन होना है, क्या कहना चाहते हैं? सर, ये जो रामलीला की तैयारी पिछले 1-1.5 महीने से लगातार चल रही है। पहले तो यहाँ पे ग्राउंड की सफाई करा गई थी, क्योंकि 2 साल से रामलीला नहीं हो पाई थी। उसके बाद में हमारा स्टेज लगना चालू हुआ, क्योंकि जो बताया अध्यक्ष जी ने कि 250 फुट का ये हमारा जो है स्टेज है और 3 मंजिले हमारा जो है स्टेज तैयार है। तो हम लगातार प्रयास करते हैं कि शहर में इस तरह के आयोजन बहुत बढ़िया तरीक़ा से होने चाहिए। आप अभी पीछे जाएंगे तो पीछे भी देखेंगे कारपेंटर और पूरी टीम लगी हुई है, जो कि पिछले 1 महीने से इस कार्य को कर रही है। रावण का भी कोड बनाया जा रहा है, पीछे रावण बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं, और इधर पूरे जो सेट तैयार होता है उसकी भी पूरी टीम लगी हुई है। तो बहुत ही बढ़िया आयोजन होता है यहाँ पे। इसमें साइड 4 ये वेनिस मॉल के पास में पार्क पड़ता है, सेंट्रल पार्क। तो मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करूँगा कि आप भी आए और इस रामलीला का लुत्फ़ उठाए। यहाँ पे बच्चों के लिए झूला लगवाई जाती है, खाने पीने के स्टॉल भी होते हैं, और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शनी अब की बार जो महात्मा गांधी जी की और सुभाष चंद्र बोस की अन्य कई तरह की जो प्रदर्शनी, यहाँ पे 8 तरह की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और अब की बार हमारा जो 75वां साल था उसको भी बड़े धूमधाम से, जैसा अभी की बार हर घर झंडा की वो थी, इसी तरीक़ा से 2 अक्टूबर में झंडा फहरा करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाएगा। झंडा यहाँ फहराया जाएगा? झंडा यहाँ पे जितने भी दर्शक जो आएंगे देखने के लिए, हमने झंडे मंगवा रखे हैं। आपको चारों तरफ ग्राउंड के झंडे ही झंडे नज़र आएंगे। यानी लीला के दौरान फहराया जाएगा या? लीला जिस दिन 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन। ये कितना बड़ा है और ये इसकी कब, मतलब ये तैयार हो जाएगा, कब से इस पर काम चल रहा है? दूसरा, यहाँ पर एक जो आकर्षण का केंद्र है, वो जो धनुष है बड़ा विशालकाय है और 55 फुट की ऊंचाई पर वो खंडित होता है, और गदा भी है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में थोड़ा सा प्रकाश। ये जो हम स्टेज बनाते हैं ये 250 फीट लंबी है और 150 फीट इसकी चौड़ाई है, और ये 3 मंजिले जो सेंटर स्टेज पर हम खड़े हुए हैं, ये 3 मंजिल स्टेज है। और जो रावण कोट इस बार हमने नया सेट बनाया है, वो भी 2 मंजिल स्टेज इस बार हम बना रहे हैं। वो नया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से हम बना रहे हैं, नई साज सज्जा के साथ और नए सेट के साथ आप इस बार रावण कोट देखेंगे। और इसमें क्योंकि 2 साल से रामलीला नहीं हुई है, तो पूरी कमेटी, समस्त क्षेत्रवासी, पुलिस प्रशासन, अथॉरिटी के लोग, सभी मीडिया के लोग, सभी पूरा सहयोग इसके लिए दे रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि एक का ये कार्यक्रम नहीं है, ना एक से होता है, सभी का सहयोग बराबर इसमें रहता है। दूसरा, जो विशाल धनुष बता रहे हैं, मैं क्योंकि अब तक उसको 55 फीट का बताता आ रहा हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि फीता लेके आइए, मैंने नापा उसको, तो वो 80 फीट निकला। मैं मुकालते में था, मतलब दुगनी होगी लंबाई उसकी। हाँ, मतलब 80 फीट का धनुष है। अभी नापा था मैंने सभी को लेकर के, और मुझे पता नहीं था, मैंने अंदाजे से ही बोल दिया। लेकिन 80 फीट का धनुष, और ये जो जिस स्टेज पर हम खड़े हुए हैं, ये 3 मंजिल स्टेज है। इसके 50 फीट ऊपर जा कर के एक धनुष सेंटर में होता है राम जी के हाथ में, और एक ऊपर होता है। ये दोनों एक साथ खंडित होते हैं, तब होता है सीता स्वयंवर। नए कलाकार इस बार भर्ती की है, जो कि मुरादाबाद से कम 65 कलाकार यहाँ पर भाग ले रहे हैं। वो दिन रात मेहनत करके वहाँ पर अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, और पूरी नई सज्जा के साथ, नई कॉस्ट्यूम के साथ यहाँ पर विराजमान होंगे, और आप देखेंगे वास्तव में हमने पूरी ताकत को लगा दिया है। ऐसा हमारा प्रयास है कि इस मेले को, इस मंचन को, इस विजय महोत्सव को हम पूरा ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, और तब ले जाएंगे तब आप सभी का पूरा सहयोग रहेगा। 2 साल के बाद इस बार ये रामलीला हो रही है, कोविड की वजह से खासा उत्साह का माहौल है, लोगों में भी उत्साह का माहौल है, और जो श्री रामलीला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनमें खासा उत्साह का माहौल है। तो इस बार जो पिछले वर्षों के मुकाबले और क्या खासा आकर्षण का केंद्र होगा? इस बार हम लेकर के आ रहे हैं 35 फीट की गदा, और इसी के अंतर्गत आ रहा है 2 अक्टूबर, तो विशाल चरखा भी लेकर के आ रहे हैं। 30 फुट लंबा होगा और 15 फुट ऊंचा होगा, तो उसको भी हम लेकर के आ रहे हैं। धनुष होगा, एक चश्मा होगा, विशाल चश्मा, और 2 झाड़ू होंगी,
क्योंकि सफाई अभियान स्वच्छता का ये जो मोदी जी ने चलाया है, तो उस प्रकार से हमको इस मेले को भी स्वच्छ रखना है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, इस पर बैठने की और अनुशासन की हर तरह की पूरी सुविधा के साथ ये मेला और ये विजय महोत्सव अपनी जो ऊंचाइयों का छूते हुए आगे बढ़ रहा है। यानी इसकी जो थीम रहेगी वो स्वच्छ भारत मिशन। हाँ, स्वच्छ भारत मिशन और पॉलीथीन मुक्त। और ये जो प्रदर्शनी लगा रहे, इसमें उसी तरह से हम यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं। उसमें सभी हमारे जो शहीद हुए हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तो उनकी सबकी यहाँ पर तस्वीर हम लगाएंगे। तो प्रदर्शनी का बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर रहेगा। मैं सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर इस विजय महोत्सव मेले का आनंद लें, इस सुंदर लीला का मंचन देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, दूसरा जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले बनाए जा रहे हैं, क्या उनकी ऊंचाई है? उनकी ऊंचाई 70 फीट, 65 फीट और 60 फीट, और ये विशाल बनाए हैं इस बार। और इसमें जो है बल्बों की जो लड़ी है वो जलते हुए होंगे, दूर से देखेंगे, आकर्षण का केंद्र रहेंगे। उसमें चक्कर ऊपर घूमता हुआ होगा और लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, बड़ी सुंदर होगी। ये है यहाँ ग्रेटर नोएडा की रामलीला, जो कि सेंट्रल पार्क में यहाँ 2 साल के बाद यहाँ संपन्न हो रही है। और यहाँ पर खासा विशेष आकर्षण का केंद्र आप देखेंगे, धनुष है वो 80 फीट की ऊंचाई पर खंडित होगा। मंच पर श्री रामचंद्र जी धनुष को उठाएंगे और वो 80 फीट की ऊंचाई पर आकाश में धनुष टूटता हुआ आपको दिखाई देगा। यह खासा आकर्षण का केंद्र होगा। इसके साथ ही जो गांधी जी का चश्मा है वो भी यहाँ एक थीम है स्वच्छ भारत मिशन की, आपको देखने को मिलेगी। और यह एक विशाल जो गदा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ ये जो रामलीला है ये NCR की एक बेस्ट रामलीला भी साबित हो चुकी है। और आप सभी धर्म प्रेमी लोगों से ये अपील है कि आप यहाँ आएँ, रामलीला देखें और इसका लुत्फ उठाएं और इसके साथ में धर्म लाभ उठाएं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें